सुबह के करीब 6 बजे का वक्त था। बहुत से लोगों के फोन पर एक ईमेल नोटिफिकेशन आया। मेल भेजा था एचआर डिपार्टमेंट ने। मेल में लिखा था, वी हैव मेड द डिसीजन टू एलिमिनेट योर रोल। पहले कुछ सेकंड तक लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब लैपटॉप खोला तो कंपनी ने लैपटॉप लॉगिन एक्सेस को ही डिसेबल कर दिया था। ऑफिशियल आईडी डीएक्टिवेट हो चुकी थी। टीम और स्लैक जैसे इंटरनेट टूल्स भी बंद हो चुके थे। ये किसी एक या दो लोगों के साथ नहीं हुआ था, बल्कि दुनिया भर में एक ही झटके में लगभग 20,000 से लेकर 30,000 लोगों को बिना किसी प्रायर नोटिस के एक मेल भेजकर जॉब से निकाल दिया गया। और ये सब हुआ दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक ओरेकल कॉरपोरेशन के अंदर। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ करीब 12,000 लोगों की जॉब इस ले ऑफ में चली गई है। तो सवाल आता है कि इतनी बड़ी वर्कफोर्स को एक ही झटके में क्यों निकाला गया? क्या अब ये ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा बन चुका है, जहां बड़ी बड़ी टेक कंपनीज धीरे धीरे कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ले ऑफ कर रही हैं? क्या ये माना जाए कि आईटी सेक्टर, जिसे सबसे स्टेबल करियर माना जाता था, अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है? समझेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, लेकिन पहले एक जरूरी सूचना। खबरगांव की डॉक्यूमेंट्री डेड बॉडी फाइंडर रिलीज हो चुकी है। आप जरूर देखिएगा कैसे एक आदमी पंजाब की नहरों में तैरती हुई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज को निकालता है। लेकिन ये डेड बॉडीज कहाँ से आती है और इनका क्या होता है, इन्हीं सवालों से डील करती है हमारी ये डॉक्यूमेंट्री। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। इसी साल ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें कहा गया कि ओरेकल कंपनी अपने हजारों लोगों को जल्दी ही नौकरी से निकालने वाली है। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि कंपनी को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि वो दूसरी टेक कंपनियों के साथ कंपीट कर सके। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में यह भी हिंट दिया गया था कि ले ऑफ इसी महीने के आखिरी तक काफी बड़े लेवल पर हो सकता है और लोगों को अचानक इसके बारे में बताया जाएगा। बिना किसी प्रायर वार्निंग के ये हो सकता है, यानी कि सिर्फ ईमेल के जरिए ये बताया जाएगा कि कंपनी में उनका रोल खत्म हो चुका है। लगभग 25 दिन बाद जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया था, बिल्कुल वैसे ही तरीके से ये ले ऑफ सामने आया। 31 मार्च को कई एम्प्लॉयज को सुबह लगभग 6 बजे एक टर्मिनेशन मेल आया। इस मेल में लिखा था कि वी हैव मेड द डिसीजन टू एलिमिनेट योर रोल एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। एज अ रिजल्ट, टुडे इज योर लास्ट वर्किंग डे। और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें सेवरेंस पैकेज मिले तो उन्हें डॉक्यूसाइन के जरिए टर्मिनेशन पेपर वर्क साइन करना होगा। मतलब ये कि कंपनी से मिलने वाला पैसा तभी आपको मिलेगा जब वो ऑनलाइन आपने अपने रिजाइन या टर्मिनेशन फॉर्म को साइन किया होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस को अपडेट कर ले, क्योंकि कंपनी उनके ऑफिशियल ईमेल अकाउंट्स को बंद करेगी और उसके बाद के जो फॉलो अप हैं वो सभी उनके पर्सनल ईमेल पर दी जाएंगी। कुछ ही समय बाद जैसे ही टर्मिनेशन का ये मेल आया, एम्प्लॉयज की ऑफिशियल ईमेल आईडी, नेटवर्क लॉगिन, इंटरनल कम्युनिकेशन टूल्स और बाकी सारे सिस्टम रिवोक यानी कि बंद कर दिए गए। ओरेकल के इस फैसले के बाद लगभग उनके ग्लोबल वर्कफोर्स का 18% हिस्सा यानी कि 20,000 से 30,000 लोग सीधे इस चपेट में आ गए और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। करीब 12,000 लोग इस ले ऑफ का शिकार हुए हैं, खासकर वो लोग जिनका काम सपोर्ट, टेक्निकल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल में था। सवाल आता है कि इस ले ऑफ की आखिर वजह क्या थी? इस सवाल पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये कंपनी आखिर काम क्या करती है। ओरेकल एक बहुत बड़ी अमेरिकन टेक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस देती है। ये कंपनी डेटाबेस सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई टूल्स बनाती है। आसान भाषा में कहूँ तो ओरेकल बड़ी कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स और टूल डेवलप करती है जो उनके डेटा को ना सिर्फ अच्छे से मैनेज करे बल्कि सेफली स्टोर करने में भी मदद कर सके। इसके अलावा ओरेकल ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर और सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स भी प्रोवाइड करवाती है ताकि कंपनियां अपने डेली ऑपरेशंस को स्मूथली और एफिशिएंटली चला सके। लेकिन अब ओरेकल अपने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर बिजनेस से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके लिए बड़े डेटा सेंटर्स बनाने पर अपना पूरा फोकस डाल रही है। और इसके पीछे की वजह यह है कि आज टेक इंडस्ट्री में एआई का ट्रेंड है, जहां बड़े बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए गजब की कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। इसके लिए बहुत बड़े सर्वर, एडवांस चिप्स, स्टोरेज वाला डेटा सेंटर की ज़रूरत होती है। ओरेकल भी इस रेस में शामिल होना चाहता है ताकि वो एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के सेक्टर में भी अपनी जगह को मजबूत कर सके और अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ compete कर सके। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हुई कि इतना पावरफुल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कोई आसान और सस्ता काम तो है नहीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओरेकल ने पिछले कुछ महीनों में एआई और अपने बड़े डेटा सेंटर्स बनाने में
काफ़ी पैसा खर्च कर दिया है। इस वजह से कंपनी के पास पैसों की थोड़ी कमी हो गई है और उसे अपने खर्चों को सही से बैलेंस करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसे में कंपनी ने सोचा कि क्यों ना जिसकी भविष्य में ज़्यादा ग्रोथ होगी, यानी कि AI और क्लाउड सर्विस, वहाँ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ पुराने ट्रेडिशनल रोल्स पर कम खर्च किया जाए। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर किन डिपार्टमेंट्स को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ऑरेकल्स में ले ऑफ सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कंपनी के कई बड़े डिवीजन पर इसका असर देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू एंड हेल्थ साइंस की, यानी कि RHS ग्रुप की। तो यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को निकाला गया है। RHS डिवीज़न में काम करने वाले लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, रेवेन्यू को ट्रैक करते हैं और हेल्थ से जुड़े सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं। अब इन रोल्स में जो लोग गए हैं उनकी जगह कुछ ऑटोमेशन और एडवांस्ड AI टूल के जरिए काम किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का काम AI को लेकर कम किया जा रहा है। इसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट आता है SaaS और वर्चुअल ऑपरेशन सर्विसेज, यानी कि SVOS का। इस टीम का काम कंपनी के क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को चलाना, मैनेज करना, यानी कि इंटरनेट पर चलने वाले जितने भी टूल्स हैं, ऐप्स हैं, डेटा स्टोरेज सिस्टम है, उसको स्मूथ रखने का होता है। इसके साथ ही ये टीम कस्टमर फेसिंग सॉल्यूशंस पर भी काम करती है, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो कि सीधे ग्राहकों के लिए होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ऐप्स हो गया, सब्सक्रिप्शन टूल्स हो गया, CRM सॉफ्टवेयर हो गया, उनको भी देखती है। इन शॉर्ट ये टीम टेक्निकल और कस्टमर सपोर्ट दोनों ही तरह के काम संभालती है, लेकिन कंपनी को अभी लगता है कि ये काम तो AI के जरिए भी हो सकता है। इसके अलावा इस ले ऑफ का तीसरा सबसे बड़ा असर भारत के नेटस्ुइट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर पे पड़ा है। यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्निकल और मैनेजरियल रोल्स को टारगेट किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो रिपीटेटिव काम होते थे, जैसे कि शेड्यूलिंग करना, रिपोर्टिंग करना, वो सब अब AI टूल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आसानी से किया जा सकता है। ये बात सिर्फ यहीं तक की नहीं है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि ऑरेकल सिर्फ AI एक्सपेंशन के लिए ये सब नहीं कर रहा है, बल्कि इसके पीछे और भी फाइनेंशियल रीजंस हैं। पिछले कुछ महीनों में ऑरेकल्स ने काफ़ी उधार लिया है, यही कोई करीब $58 बिलियन का। ये पैसा कंपनी ने अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स को एक्सपेंड करने के लिए लिया था। साथ ही इस कंपनी के लिए मार्केट में भी उतनी अच्छी जगह नहीं रही है। ऑरेकल्स के स्टॉक वैल्यू हाल ही में आधे से ज़्यादा गिर गई थी, यानी कि इन्वेस्टर्स को कंपनी की ग्रोथ और परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ी चिंता हुई है। हालांकि एक बात और है, कंपनी का रीसेंट क्वार्टर में प्रॉफिट भी बढ़ा है। ब्लूमबर्ग की ही रिपोर्ट बताती है कि ऑरेकल ने पिछले क्वार्टर में लगभग $6.13 बिलियन की नेट इनकम कमाई थी, जो पिछले साल के मुकाबले 95% ज़्यादा है। यानी कि रिकॉर्ड प्रॉफिट के बावजूद भी कंपनी अपने खर्च और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए इतनी बड़ी संख्या में ले ऑफ का प्लान कर रही है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक बड़े पैमाने पर ले ऑफ्स हो रहे हैं। पहले ले ऑफ का मतलब होता था कॉस्ट कटिंग करना, यानी कि खर्च कम करना। अगर कोई डिपार्टमेंट या टीम ज़्यादा पैसा खा रही होती थी तो लोग निकाल दिए जाते थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। आजकल ले ऑफ सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं होता, बल्कि उन्हें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज और फ्यूचर ग्रोथ का हिस्सा माना जाता है। खासकर जब कंपनियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स जैसी हाईटेक और महंगी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही हो, तब ये ट्रेंड और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि अब कंपनियां देखती हैं कि कौन से रोल्स और जॉब्स फ्यूचर में ज़रूरी रहेंगे और कौन से रोल्स ऑटोमेशन और AI के ज़रिए कम ज़रूरी हो जाएंगे। ये सिर्फ ऑरेकल की कहानी नहीं है, बल्कि टेक इंडस्ट्री में अब हर बड़ी कंपनी इसी रास्ते पर चल रही है। Amazon, गूगल, ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जो AI ऑटोमेशन में इन्वेस्ट कर रही हैं। उदाहरण के तौर पे Amazon ने 2025 में लगभग 14,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हटा दिया था, खासकर कॉर्पोरेट और सपोर्ट फंक्शन से। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने भी 2025-26 के बीच में करीब 9,000 से ज़्यादा जॉब कटिंग की और इंटेल ने भी अपने टोटल एम्प्लॉयज़ में से लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरियां खत्म कर दी। सेल्सफोर्स जैसे बड़े एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स ने भी 2025 में हज़ारों लोगों को निकाल दिया था। और मेटा, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को चलाती है, उसने भी कई डिवीज़न में हज़ारों रोल्स कम कर दिए। अगर बात करें इस साल की, यानी कि 2026 की, तो इस साल में भी एपिक गेम्स हो गया, ब्लॉक हो गया, वाइसटेक ग्लोबल जैसी टेक और सॉफ्टवेयर कंपनियों ने भी ले ऑफ किया है और मकसद लगभग एक जैसा था। कॉस्ट कटिंग के साथ साथ AI, ऑटोमेशन और क्लाउड प्रोजेक्ट्स में वो ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो क्या आने वाले समय में IT सेक्टर में काम करने वालों की जॉब्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? देखिए, पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि AI उन लोगों की जॉब खा लेगी, लेकिन अगर हम इसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो यही कहानी पलट जाती है। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन नई अपॉर्चुनिटीज़ बना रही है। ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon जैसी कंपनियां जो हैं वो अब AI इंजीनियर्स,
क्लाउड आर्किटेक्ट्स, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट जैसे नए रोल्स पर हायरिंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि स्किल्स की डिमांड अब शिफ्ट हो रही है। आईटी सेक्टर खत्म तो नहीं होगा, लेकिन जो काम करने का तरीका पुराना था वो अब बदल जाएगा। जो लोग एआई और क्लाउड रिलेटेड स्किल्स को सीखेंगे उनके लिए जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी, और जो लोग सिर्फ पुराने तरीकों पर काम करेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।